ओम परमात्मने नमः। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावृत्ति है। अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोग सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। तो जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो, उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का सुख पूर्ण माना गया है। तो मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख हो मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं, और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख हो आजान देवताओं का है। आजान देवता वो कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख हो इंद्र का माना गया है। तो इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख हो ब्रह्मलोक का माना गया है। तो इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख को भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता है। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। तो पुनरावर्तना का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी उनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहां एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। तो ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्ति होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं, पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। अब इसमें विशेष बात यह है कि यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, मीमांसा, और यहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। वो परमात्मा का धाम है। यद गत्वा निर्वर्तन्ते,
तद्धाम परमम मम। जैसे कोई अपने घर पर आता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से वह जीव को वहीं परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौट कर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौट कर वहां जाना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वो शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहां आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है, पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। तो भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगो अस्य सदसद्यो निजन्मसु। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा, उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण मैं कालातीत हूं, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहां मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए, मेरे में प्रवेश हो जाए। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। तो ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है, वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है, वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है, वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले, अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। तो निविद्यासुरी मता, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने पर मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता। क्यों कि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपद्युमोक्षाय। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहां बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं। दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है, वे यहां ही मुक्त हो जाते हैं। इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं।
इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध है। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई है। तो 8वें से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।